हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी थिएटर में। और आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स कम्युनिटी इकोलॉजी यानी समुदाय पारिस्थितिकी। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा उसका इकोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल की। जो इकोलॉजी का है उसका जो संगठन है वो उसके क्या लेवल है, कैसे इसका संगठन हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है कि एक स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक स्पीशीज है वो एक इंडिविजुअल है, ठीक है। यानी एक इंडिविजुअल स्पीशीज है, यानी जो ग्रुप है वो इन स्पीशीज का जो ग्रुप होगा वो इंडिविजुअल होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल। सेकेंड है स्टूडेंट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हिंदी में बोलते हैं जिसको हम जनसंख्या। क्या होता है? A population is a group of organism, group of organism, group of species, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो population क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब समुदाय, यानी आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा कम्युनिटी इकोलॉजी ही रहेगा। तो आप देखिए कम्युनिटी को बहुत ध्यान से कि कम्युनिटी क्या होता है। कम्युनिटी इज ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी जो स्पीशीज होती हैं, जो जाति होती हैं अलग अलग, उनका जो क्या होगा, उनकी जो पॉपुलेशन होगी, उनकी जो जनसंख्या होगी। अलग अलग एरिया में स्टूडेंट्स आपको पता है अलग अलग टाइप की प्रजाति रहती हैं, ठीक है। जैसे आपके राजस्थान में अलग टाइप की प्रजाति मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में अलग टाइप की प्लांट्स की फ्लोरा और फौना की प्रजाति मिलेगी। तो जो अलग अलग प्रजाति होंगी, ठीक है, उनका जो पॉपुलेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट इकोसिस्टम। जो पार्ट 1 जहां से स्टार्टिंग हुई थी इकोसिस्टम से ही हुई थी। क्या होता है? जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट और जो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो देखिए इंक्लूड ऑल द पॉपुलेशन, यानी ऑल द जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनसे मिलके क्या बनता है हमारा इकोसिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट बायोम। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, गौर करना। बायोम क्या होता है? बायोम होता है एक लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या होता है स्टूडेंट? फ्लोरा यहाँ हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं और फोना हम एनिमल्स के लिए करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? कि लार्ज नेचुरल अकरिंग कम्युनिटी, यानी कि ऐसी बड़ी कम्युनिटी किसकी? फ्लोरा और फोना की। जैसे आपने स्टूडेंट नाम सुना होगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है, शंकुधारी जो फॉरेस्ट होते हैं वो सारी क्या है? फ्लोरा की क्या होगी? कम्युनिटी है। ऐसे करके आपने एनिमल्स की भी कम्युनिटी सुनी होगी। एक स्पेशल मतलब स्पेशल जो कम्युनिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स में आप जैसे आप टैगा बायोम होता है, ठीक है, टुंड्रा बायोम होता है। ये क्या होते हैं? अपने अपने स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस है। यहाँ पे अलग टाइप के फोना पाए जाते हैं, यहाँ पे अलग टाइप के फ्लोरा होते हैं, इसमें भी अलग टाइप के फ्लोरा होते हैं, अलग टाइप के फोना पाए जाते हैं। तो ये क्या है? बायोम बना देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट बायोस्फीयर, यानी हमारा जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं अर्थ के बायोलॉजिकल? देखिए एटमॉस्फेयर, उसके अलावा लिथोस्फेयर, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट हाइड्रोस्फेयर, यानी वायुमंडल, भूमंडल, जलमंडल, इन सब से मिलकर जो क्या बनता है हमारा? बायोस्फीयर। ये तीनों किसके कंपोनेंट है? अर्थ के कंपोनेंट है। अर्थ पे कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं? जलमंडल पाया जाता है, ठीक है, भूमंडल पाया जाता है, वायुमंडल भी होता है। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलकर क्या होता है? बनाते हैं हमारे बायोस्फीयर। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारे थे आज के ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन इकोलॉजी। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा कम्युनिटी इकोलॉजी, यानी सामुदायिक या समुदाय पारिस्थितिकी।
ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है, लास्ट टाइम में बताया था आपको कम्युनिटी इकोलॉजी का, यानी कम्युनिटी का जो मीन होता है क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में भी क्या स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स की आप जो स्पीशीज उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है हमारा, कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी किसे कहते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसका जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। तो आइए देखिए डेफिनेशन क्या होती है। एन एग्रीगेशन, एग्रीगेशन क्या होता है स्टूडेंट, समूहीकरण। समूहीकरण या फिर आप इसको ग्रुप बोल सकते हो, एकत्रीकरण बोल सकते हो, कुछ भी आप इसको एग्रीगेशन को बोल सकते हो कि एन एग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। यानी जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रजाति होती हैं, उनका जो समूहीकरण होगा, जो ग्रुप होगा, जो उनका एकत्रीकरण होगा, लिविंग टुगेदर, कैसे होंगी, साथ साथ रहेंगी, किसमें, इन अ स्पेसिफिक एरिया। कहने का मीन है कि एक जो प्रजाति होगी, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो होगा वो एक एक ग्रुप ऑफ जो पॉपुलेशन होगा उसका क्या होगा स्टूडेंट, स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहेगी, साथ साथ में हैविंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन। यानी उनके पास में क्या होगा, एक स्पेसिफिक क्या होगी, एनवायरमेंटल कंडीशन होगी। यानी जो आप अपना सराउंडिंग जो एरिया होगा उसमें क्लाइमेट वगैरह जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट ए बायोटिक कम्युनिटी। क्या कहलाते हैं, कौन सी कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो एक बायोटिक कम्युनिटी, कॉन्स्टिट्यूट ए बायोटिक कम्युनिटी। क्लियर है स्टूडेंट, एक बार फिर से देखिए कि एक डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज की ऐसा ग्रुप, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का ऐसा ग्रुप जो एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं साथ साथ, और साथ में उनके पास में क्या होना चाहिए, हैविंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए उनकी अलग अलग, यानी स्पेसिफिक होगी क्या, एनवायरमेंटल कंडीशन। उसको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक कम्युनिटी। यानी वो एक बायोटिक कम्युनिटी को क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, या बायोटिक कम्युनिटी के घटक होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल देखिए कि द वेरियस प्लांट एंड एनिमल इन अ पॉन्ड और लेक कॉन्स्टिट्यूट वन बायोटिक कम्युनिटी। कि जो एक वन बायोटिक कम्युनिटी यानी एक जो जैविक समुदाय होगा जो पॉन्ड और लेक के अंदर होगा, पॉन्ड और लेक के अंदर क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल पाए जाएंगे, तो वो क्या हो गई, एक टाइप की बायोटिक कम्युनिटी हो गई। क्लियर है कि पॉन्ड में, लेक में अलग अलग टाइप के आपको पता है स्पीशीज होती हैं, प्लांट के डिफरेंट टाइप स्पीशीज होंगी, एनिमल्स की डिफरेंट टाइप स्पीशीज होंगी, तो वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक बायोटिक कम्युनिटी को। देन वेयर इज द प्लांट एंड एनिमल इन ए पर्टिकुलर फॉरेस्ट, और वही जो प्लांट और एनिमल हैं वो एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर मिलेंगे। पहले कहाँ मिले थे स्टूडेंट, पॉन्ड और लेक के अंदर। तो पॉन्ड और लेक के अंदर उनकी एक बायोटिक कम्युनिटी बन रही थी, वहीं पे अगर वो फॉरेस्ट के अंदर है वही प्लांट और एनिमल, तो उनकी वहां पे जो कम्युनिटी होगी इस कम्युनिटी से बिल्कुल डिफरेंट होगी, लेकिन होगी कौन सी, वो भी बायोटिक कम्युनिटी। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, जो आपकी कम्युनिटी होती है टू टाइप से वो स्टडी की जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। फर्स्ट है मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी। स्टूडेंट ये नाम से ही क्लियर है कि मेजर कम्युनिटी होगी तो एक लार्ज स्केल पर है, और माइनर कम्युनिटी जो होगी एक शॉर्ट या स्मॉल स्केल पे होगी। क्लियर है, मेजर मीन वैसे भी बड़ा होता है, माइनर को हम छोटे रूप में लेते हैं। तो देखिए मेजर कम्युनिटी में क्या होता है, इट इज अ लार्ज कम्युनिटी। क्या होती है, एक बहुत लार्ज कम्युनिटी होती है, विच इज सेल्फ रेगुलेटिंग। यानी ये जो कम्युनिटी होती है सेल्फ रेगुलेट करती है, स्वनियमित होती है, सेल्फ सस्टेनिंग होती हैं, यानी क्या होती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं। उसके अलावा इंडिपेंडेंट, यानी क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट यूनिट कंप्रोमाइज ऑफ ए नंबर ऑफ माइनर कम्युनिटी इन इट। कि इसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है ना, कि जो मेजर कम्युनिटी होती है वो क्या होती है, सेल्फ मतलब लार्ज स्केल पर होती है और सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ सस्टेनिंग होने के साथ साथ क्या होता है, जो माइनर कम्युनिटी होती है वो आपस में मिलकर क्या होती है, एक मेजर कम्युनिटी
बना देती है। क्लियर है आपको? एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ए पॉन्ड, ए लेक, ए फॉरेस्ट, अ डेजर्ट, ए मेडो एंड अ ग्रासलैंड, ये सारे क्या है, किसके एग्जाम्पल है आपके? मेजर कम्युनिटी के। तो each of these major community include several minor community, यानी इन कम्युनिटी से मिलकर क्या होगा, ये कम्युनिटी जो होती है ना स्टूडेंट, इनके अंदर क्या होगा, बहुत सी छोटी छोटी माइनर कम्युनिटी भी होगी, पाई जाएगी। यानी क्लियर है कि मेजर जो कम्युनिटी होती है, ठीक है, वो लार्ज स्केल पर होती है, माइनर क्या होती है, स्मॉल स्केल पर होती है। तो मेजर कम्युनिटी में क्या होंगी, बहुत सारी माइनर कम्युनिटी इंक्लूड होकर किसका निर्माण करेंगी, मेजर कम्युनिटी का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, हमारी कौन सी कम्युनिटी आ गई, माइनर कम्युनिटी। डिवाइस पे देख लो, मेजर कम्युनिटी क्या थी स्टूडेंट, की ऐसी कम्युनिटी जो एक लार्ज स्केल पर होती थी, सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ रेगुलेट होती थी। उसके अलावा स्टूडेंट जो मेजर कम्युनिटी होती थी वो बड़ी होती थी और माइनर, बहुत सारी माइनर कम्युनिटी उसके अंदर इंक्लूड होती थी। तो माइनर कम्युनिटी क्या होगी स्टूडेंट, वो लार्ज कम्युनिटी थी मेजर, ये होगी स्मॉल कम्युनिटी। ठीक है, जो मेजर कम्युनिटी थी क्या थी, सेल्फ सस्टेनिंग थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो माइनर कम्युनिटी होगी विच इज नॉट अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर कम्युनिटीज फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, यानी जिसको खुद को एग्जिस्टेंस रहने के लिए, यानी खुद के बने रहने के लिए किस पे डिपेंड होती है, अदर कम्युनिटी पर डिपेंड होती है। एग्जांपल के लिए देखिए स्टूडेंट, द मेजर कम्युनिटी एग्जाम्प्लिफाइड बाय ए फॉरेस्ट हैज मेनी माइनर कम्युनिटी। कहने का मीन है स्टूडेंट, अगर देखो मेजर कम्युनिटी का एग्जांपल लेते हैं कि मेजर कम्युनिटी के अंदर फॉरेस्ट आता है, ठीक है, कि फॉरेस्ट एक मेजर कम्युनिटी है, तो फॉरेस्ट के अंदर जो बहुत सारी माइनर कम्युनिटी बनती है, कैसे कि फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर एनिमल भी होते हैं, और फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोबाइल यानी बैक्टीरिया और वायरसेस भी पाए जाते हैं। तो एक फॉरेस्ट के अंदर क्या होंगे, फॉरेस्ट खुद क्या है, एक मेजर कम्युनिटी है। यहां देखिए स्टूडेंट, जो फॉरेस्ट होगा ये क्या है, एक मेजर कम्युनिटी है, मेजर कम्युनिटी है, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट होंगी, माइनर कम्युनिटी, बहुत सारी क्या, कौन सी कम्युनिटी होंगी स्टूडेंट, माइनर कम्युनिटी। कौन कौन सी, फॉरेस्ट के अंदर प्लांट होंगे तो वो क्या हो जाएंगी, प्लांट कम्युनिटी, एनिमल होंगे इसलिए उसको क्या बोलेंगे, एनिमल कम्युनिटी, कुछ माइक्रोब्स होंगे तो उनको बोल देंगे माइक्रोबायल कम्युनिटी। क्लियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ आया होगा। देखिए प्लांट कम्युनिटी क्या होंगी, ए पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, इन कम्युनिटी क्या होता है, ए पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप स्पीशीज, तो प्लांट कम्युनिटीज क्या होगी, ए पॉपुलेशन ऑफ प्लांट। एनिमल कम्युनिटी क्या होंगी, ए पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, और माइक्रोबायल कम्युनिटी क्या होंगी, ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए देखो, प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी और माइक्रोबायल कम्युनिटी। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी, यानी समुदाय का आगे क्लासिफिकेशन भी किया गया है। तो देखिए कैसे होता है इसमें क्लासिफिकेशन, कि अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, इकोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो देखिए, कम्युनिटीज हैव बीन क्लासिफाइड बाय डिफरेंट इकोलॉजिस्ट फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, यानी अपने व्यू पॉइंट्स के आधार पर इकोलॉजिस्ट ने उनको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किया था, यानी अलग अलग पॉइंट्स दिए थे उन पे। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिटीज में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, यानी मेन क्या था उसका क्लासिफिकेशन का, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन पे उसको क्या किया था, बेस बना था, उसके साथ उस अकॉर्डिंग उन्होंने उसका क्लासिफाइड किया था। जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी, डेजर्ट कम्युनिटी, ग्रासलैंड कम्युनिटी, ये सारी क्या स्टूडेंट, कम्युनिटी है, यानी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, उनकी साइज शेप के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर, पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर जो कम्युनिटी आती है। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन हैबिटेट कम्युनिटी आर, कि जो वाटर के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटी आपको मिल सकती है।
हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट और जीरोफाइट्स। यानी हाइड्रोफाइट क्या होते हैं स्टूडेंट, जल में जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, यानी उनको वाटर की नीड क्या होती है, ज्यादा होती है। मीजोफाइट स्टूडेंट क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल पे होते हैं, वाटर का क्या जो नीड होता है थोड़ा कम होता है। और जीरोफाइट कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, क्या डेजर्ट एरिया के अंदर, यानी जो डेजर्ट में क्या प्रेजेंट होंगे, जीरोफाइट्स आपको मिले। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, लाइट के बेस पे भी टू टाइप से इसको डिवाइड किया है, हेलियोफाइट्स और स्कायोफाइट्स। हेलियोफाइट्स क्या होते हैं, जिनको क्या होती है स्टूडेंट, डायरेक्ट सनलाइट की नीड होती है, यानी जिनको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। और स्कायोफाइट्स क्या होता है स्टूडेंट, छाया प्रिय पौधे होते हैं, जिनको किसकी नीड होती है, शेड की, यानी छाया की नीड होती है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्लेमेंट्स एक साइंटिस्ट था, 1960 में इसने रिकॉग्नाइज किया द फैक्ट दैट प्लांट communities are not always the same at any place and classified the community on two parallel lines। यानी क्लीमेंट्स ने क्या बताया था कि जो प्लांट कम्युनिटी होती है वो सेम नहीं होती, हर बार क्या होती है, सेम नहीं होती किसी प्लेस पे, यानी वो क्या होती है, अलग अलग टाइप से अपना ग्रोथ करती है, या उसको अलग अलग कम्युनिटीज या उसको उस अकॉर्डिंग डिवाइड उसने किया था। तो क्या बताया उसने कि वन इन प्रोग्रेस ऑफ चेंज विच इज कॉल्ड सीरल कम्युनिटी, कि सबसे पहले जो प्लांट होता है स्टूडेंट, कोई भी प्लांट होता है वो ग्रोथ करता है, यानी उसके अंदर क्या होती है, प्रोग्रेस होती है, उस टाइम बहुत सारे उसमें चेंजेस आते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सक्सेशन। आगे नेक्स्ट जो कम्युनिटी के बाद में आप टॉपिक पढ़ोगे वो सक्सेशन ही होगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए सक्सेशन क्या होता है कि वन इन प्रोग्रेस ऑफ चेंज, कि क्या होता है, कोई भी प्लांट होता है वो एकदम से क्या होता है, ग्रोथ जब करता है तो उसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सीरल कम्युनिटी। उसके बाद में जैसे ही उसने प्रोग्रेस कर ली, ग्रोथ कर ली, तो लास्ट में उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लियर स्टूडेंट, कि फर्स्ट तो उसकी प्रोग्रेस थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, सीरियल कम्युनिटी। सेकंड उसके अंदर स्टेबिलिटी जब आती है, जब वो अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर चुका होता है, वो मैच्योर हो चुका होता है प्लांट, तो उस टाइम उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है, अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एक कम्युनिटी हैज द फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक, एक कम्युनिटी होती है वो कुछ जनरल कैरेक्टर को फॉलो करती है, जिनसे क्या होता है उसका, उन कैरेक्टर्स का उस पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है, जिनसे वो मिलकर बनी होती है। तो देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चर, यानी संरचना, कि उसकी संरचना कैसी है, कम्युनिटी किन चीजों से मिलकर बनी है। सेकंड है डाइवर्सिटी, उसके अंदर क्या क्या विविधताएं पाई जाती है, डाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं, विविधता। नेक्स्ट है डोमिनेंस, यानी क्या होता है, निर्भरता। डोमिनेंस क्या होता है, कौन उस पे डोमिनेंट है, किस चीज पे, कम्युनिटी डिपेंड है या उस कम्युनिटी पे कौन डिपेंड है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन, यानी जो आपके अंतरजातीय संबंध हैं उसके कम्युनिटी के, वो कैसे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्ट्रेटिफिकेशन, यानी उसका विस्तारीकरण कैसा है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल नीश, यानी उसका इकोलॉजिकल नीश कैसा है। इकोटोन और एज इफेक्ट, यानी उसका जो इकोटोन है वो कैसा है। इकोटोन आपको बताया भी था क्या होता है, कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी जब आपस में मिलते हैं तो जो ट्रांजिशन एरिया होता है क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। और वहीं पे एज इफेक्ट, इकोटोन के अंदर जो स्पीशीज होती हैं, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, उसके अंदर जो इफेक्ट्स पड़ते हैं, जो इफेक्ट आते हैं उसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी एंड ट्रॉफिक लेवल, यानी उस कम्युनिटी की उत्पादकता कैसी है, उसका पोषण स्तर कैसा है, वो भी आप इसके अंदर कैरेक्टर के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है सक्सेशन एंड बायोटिक स्टेबिलिटी। सक्सेशन यानी अनुक्रमण कैसा है, जो प्लांट है, जो आपके एनिमल है, जो भी आप स्पीशीज के बारे में पढ़ रहे हो, कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे हो, उसकी सीरियल कम्युनिटी का क्या है, क्लाइमेक्स क्या है उसका, और उसके बाद में बायोटिक स्टेबिलिटी, उसकी जैविक स्थायीकरण कैसा है, वो भी आप क्या होते हैं इसके कैरेक्टर के अंदर स्टडी करेंगे। आई थिंक आज का टॉपिक जो आपका था कम्युनिटी इकोलॉजी आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।